नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत। भूपेश बघेल सरकार ने बजट की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बजट को लेकर सीएम भूपेश बघेल मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं। आज 5 मंत्रियों के साथ सीएम भूपेश बघेल चर्चा कर रहे हैं। मंत्रियों के साथ चर्चा में विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। सीएम ने पहली बैठक महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ की है। तो बजट को लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार बजट को लेकर अलग अलग विभागों के मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा कर रहे हैं और आज भी 5 मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चर्चाओं का दौर चलेगा। मंत्रियों के साथ चर्चा में संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, शामिल हो रहे हैं और सीएम ने पहली बैठक महिला बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ की है। तो किस विभाग को क्या दरकार है, क्या जरूरतें हैं और क्या कुछ बजट में उस विभाग के हिसाब से होना चाहिए, इन तमाम पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। विभागों के मंत्री और अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। और न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत महत्वपूर्ण है ये चर्चा, चूंकि बजट आ रहा तो हर विभाग के लिहाज से बजट में प्रावधान भी करने होंगे। बिल्कुल, बहुत अहम ये चर्चा है यहाँ पर प्रशांत, और आज से ये चर्चाओं का दौर शुरू हो रहा है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ से शुरुआत यहाँ पर मुख्यमंत्री ने इसकी की है। 4 विभागों की आज यहाँ पर समीक्षा होनी है और 27, 28 और 29 3 दिन जो है ये तमाम विभाग जो है उनको लेकर चर्चा होनी है। महिला एवं बाल विकास के अलावा आज अगर हम बात करें तो उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को भी समय दिया जाना है। खाद्य नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता संरक्षण, इनको भी समय दिया जाना है और इस प्रकार रोज समय बांटा गया है विभागवार चर्चा को लेकर। और सबसे आखिरी में मुख्यमंत्री के पास जो विभाग है उनको लेकर समीक्षा होगी, चर्चा होगी और क्या किसको बजट में जरूरत है, किस तरीके से बजट एलोकेट करना है। क्योंकि बहुत अहम प्रशांत इसलिए भी है ये चर्चा तो हर बार मुख्यमंत्री करते हैं वित्त मंत्री के तौर पे, लेकिन क्योंकि चुनावी साल है, इस साल सरकार को चुनाव में भी जाना है, इसीलिए लग रहा है कि सभी जो विभाग हैं अपनी अपनी मांगों को खुलकर रख रहे होंगे, ज्यादा से ज्यादा बजट की उम्मीद कर रहे होंगे ताकि जनता के लिए लोक लुभावन और लोकप्रिय बजट लाया जा सके। हर विभाग चाह रहा होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा काम इस चुनावी साल में अपने विभाग में कर ले और ताकि उनकी पहुंच आसान हो और सरकार की राह भी आसान हो। इसीलिए खास तौर पर डेप्थ पे जाके चर्चा हो रही है और पूरी उम्मीद लोग कर रहे हैं कि उनको अच्छा खासा बजट मिलेगा। मुख्यमंत्री को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भी प्रायोरिटी के हिसाब से बजट एलोकेट करेंगे और बहुत अहम ये बैठक है, बहुत खास इसीलिए है क्योंकि चुनावी साल का बजट है और उसको लेकर ये मंथन यहाँ पर चल रहा है जो कि 3 दिनों तक चलने वाला है। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत महत्वपूर्ण लाइन भी ली है यहाँ पर। और चूंकि चुनावी साल है तो पॉपुलाइज्ड बजट भी हो सकता है। चर्चाएं सभी विभागों से चल रही हैं, जनता को लुभाने वाली योजनाएं, इंफ्रा पर भी क्या फोकस हो सकता है इस बार? देखिए, सरकार अब जो यहाँ पर मंथन हो रहा है निश्चित तौर पर वो ऐसी कोशिश करेगी कि ऐसे चीजों पर बजट एलोकेट किया जाए प्रशांत, जो कि इसी साल जमीन पर भी उतर जाए, जनता तक सीधे पहुंच जाए। बहुत लंबे योजनाएं, ऐसी योजनाओं पे शायद इस बार खर्च न किया जाए जिसकी पूर्ति अगले साल या 2-3 सालों में हो। इसीलिए कोशिश होगी कि कम से कम सितंबर अक्टूबर तक उन चीजों पर खर्च किया जाए जो कि तत्काल जनता को राहत दे सके, लोक लुभावन हो, लोकप्रिय हो और जनता तक बहुत आसानी से त्वरित गति से पहुंच भी जाए, काम होता कम से कम जनता को दिखे। तो कोशिश यही होगी कि ऐसे चीजों पर बजट एलोकेट किया जाए, ऐसी डिमांड्स को पूरा किया जाए। जी, बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार से बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो डिप्टी न्यूज एडिटर न्यूज 18 छत्तीसगढ़ अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत धन्यवाद आपका। अगली खबर का रुख करेंगे। अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन तेज कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आज रायपुर में प्रांतीय अधिवेशन है। अधिवेशन में पूरे प्रदेश से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हो रही हैं। हजारों की संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रायपुर में डेरा डाले हुए हैं। 27 जनवरी तक प्रदेश के सभी आंगनवाड़ी केंद्र बंद हैं। प्रांतीय अधिवेशन में अनिश्चितकालीन आंदोलन की रणनीति बनेगी। वहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के आंदोलन से आंगनवाड़ी केंद्र में पढ़ने आने वाले बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। तो यह अहम खबर आपको बता दें कि
अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंदोलन तेज कर दिया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का आज रायपुर में प्रांतीय अधिवेशन भी है और इसी अधिवेशन में पूरे प्रदेश से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शामिल हो रही है। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं और जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता। युगल, क्या 5 सूत्रीय मांगे हैं ये और क्या आप चाहती हैं अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ता? रुख आगे क्या होगा? जी देखिए, 5 सूत्री मांगों को लेकर के लगातार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हैं वो धरने पर हैं और आज उनका महाधिवेशन था। और मैं तस्वीर दिखा रहा हूं क्योंकि उनके महाधिवेशन के लिए अनुमति नहीं मिली, इसलिए यहां पर कोई भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका है वो नहीं है और घरों में रहकर वो धरना प्रदर्शन है वो यहां पर दे रहे हैं। ये वही धरना स्थल था जहां कुछ दिन पहले यहां पर धरना प्रदर्शन दिया जा रहा था। उन्हें 25 तारीख को यहां से अनुमति नहीं मिलने की वजह से यहां से जाना पड़ा है और आज महाधिवेशन करने वाले हैं और वो एक रणनीति बनाएंगे जिससे छत्तीसगढ़ में 45,000 से अधिक जो आंगनबाड़ी केंद्र है उस पर ताला लटका हुआ है। किसी तरह का काम है प्रशांत वो वहां पे नहीं हो रहा है। शासन की तमाम योजनाओं को धरातल पर जो लाने का काम है वो करते हैं और वो लगातार अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज एक जगह पर लगभग 3 बजे वो रणनीति बनाएंगे और चूंकि धरना प्रदर्शन और महाबैठक की अनुमति नहीं मिली है तो इसीलिए निजी स्थानों पर वो रणनीति तय करेंगे और आने वाले समय में उनके जो पदाधिकारी उन्होंने कहा है कि उग्र आंदोलन की और अनिश्चितकालीन आंदोलन की रणनीति है वो बनाई जाएगी। क्योंकि 2023 में विधानसभा का चुनाव होना है और ऐसे में वो जानते हैं कि उन्हें 5 सूत्रियों की जो मांगे हैं वो पूरी नहीं होगी तो आगे धरना प्रदर्शन है वो करेंगे। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल रहेगा। अब युगल आगे भी आपसे बात करेंगे और अब अगली खबर का रुख कर रहे हैं। रायपुर से बड़ी खबर, जहां अनुकंपा नियुक्ति संघ का आंदोलन जारी। अनुकंपा की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये मांग को लेकर 101 दिन से धरने पर बैठे हैं। ये बड़ी खबर है। रायपुर से अनुकंपा नियुक्ति संघ आंदोलन कर रहा है। अनुकंपा की मांग को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। इतना नहीं, आपको ये भी बता दें कि करीब 101 दिन हो चुके हैं इनके धरने प्रदर्शन को। युगल तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। युगल, एक तो चुनावी साल है तो जाहिर है कि ऐसे आंदोलन भी नजर आएंगे। बाकी जो संघ है, अनुकंपा नियुक्ति संघ है, इनकी मांगे खास तौर से क्या ग्राउंड में क्या है? 101 दिन जरूर हो गए, ये पर्टिकुलर एक परिवार के लिए है या लगातार चाहते हैं कि भाई अनुकंपा नियुक्ति मिलती रहे? थोड़ा सा विस्तार से जरूर बताइएगा। देखिए प्रशांत, पहली तो तस्वीर है वो मैं दिखाता हूं। इस पंडाल के नीचे जो है कड़ाके की ठंड में ये जो महिलाएं हैं तमाम अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर के लगातार 101 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कितने परिवार हैं जिनकी नियुक्ति होनी है अनुकंपा के लिए? ये तो सर 935 बताया जा रहा है मंत्रालय से, लेकिन अभी वो भी हम लोग को सही नहीं बता पा रहे हैं कि कितने लोग हैं। ज्यादा लोग तो नहीं है क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों की तो 2016 में नियुक्ति हो चुकी, जो नियम शिथिलीकरण हुआ था। अब हम लोग जितने लोग बैठे हैं हम डिमांड कर रहे हैं कि आप लोग कम से कम हम लोगों को कहीं भी एडजस्ट कीजिए, क्योंकि अनुकंपा नियुक्ति हमारे पति का अधिकार है। हम लोग परेशान हैं, हम लोगों को तत्काल नियुक्ति दें। एक मिनट, आप लोगों ने कड़ाके की ठंड के बीच 101 दिन का समय बहुत लंबा समय होता है। कोई आ रहे हैं, मुलाकात हो रही है आप लोग से? यहाँ पे तो उतना ज़्यादा सीएम के कोई प्रतिनिधि तो यहाँ तक नहीं आए हैं। जो भाजपा और कांग्रेस के ये है करके ये आए थे, विकास उपाध्याय आए थे और रमन सिंह जी भी आए थे, टीएस देव बाबा आए थे और सीएम के पिताजी भी आए थे, परंतु सकारात्मक निर्णय नहीं आया है। ये कुछ लोगों को नौकरियां मिली हैं और कुछ के लिए अब नियम आड़े आ रहा है, नियम का हवाला दिया जा रहा है। क्या और आगे कुछ बात हो पाई है? जी सर, एक जब सत्ता में आने से पहले मुख्यमंत्री ने वादा किया है तो वही वादे को याद दिलाने हम लोग यहाँ बैठे हैं। और मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा था कि मेरी सत्ता आ जाएगी, मैं तत्काल निर्णय लेके पेंडिंग केस को निराकरण कर दूंगा। और ये जो नियम की बात की जा रही है बार बार में, है ना जी? चलिए, बिल्कुल ठीक है। हालांकि सरकारी व्यवस्था में, सरकारी सिस्टम में ये व्यवस्था होती है कि अनुकंपा नियुक्ति दी जाए अगर सर्विस में रहते हुए किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिजन को। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद।
आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा की। इस दौरान रायपुर में केपीएस की छात्रा अदिति दीवान ने पीएम सर से सवाल किया। अदिति ने पूछा, मैं इस बात को लेकर चिंतित रहती हूं कि मुझे बहुत कुछ करना है, लेकिन अंत तक मैं कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि मेरे पास बहुत सारे काम होते हैं। यदि एक काम को समय पर पूरा कर भी लूं तो और ज्यादा परेशान हो जाती हूं क्योंकि बाकी कार्यों को करने में देर हो जाती है। ऐसे में काम आगे के लिए टाल देती हूं। अपने सारे काम समय पर पूरा करने के लिए क्या करना चाहिए? और वहीं बस्तर के दरभा के आत्मानंद स्कूल के छात्र ने परीक्षा में नकल को लेकर पीएम से सवाल किया, जिसकी पीएम ने बारीकी से जवाब दिया है। तो बड़ी खबर है, छात्रा ने आत्महत्या की कोशिश की है, फांसी लगाकर आत्महत्या के प्रयास किया है। केशकाल के कस्तूरबा आश्रम की घटना है। छात्रा को लेकर अस्पताल पहुंचे हैं एसडीएम। छात्रा की स्थिति फिलहाल सामान्य है। मौके पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौजूद हैं। ये बड़ी खबर है कोंडा गांव से, जहां छात्रा ने आत्महत्या का प्रयास किया है, फांसी लगाकर जान देने की कोशिश की है। रायगढ़ से बड़ी खबर, कॉलेज के छात्र की तालाब के पास लाश मिली है। छात्र का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंची हुई है। बरपाली नावाडी रोड में तालाब के पास शव बरामद हुआ है। भंवर सिंह पोर्ते महाविद्यालय में पढ़ाई कर रहा था ये छात्र। घरघोड़ा थाना क्षेत्र का ये मामला है। और दुर्ग से बड़ी खबर, 2 दुकानों में आग लग गई। दुर्ग में जहां आग से लाखों का सामान खाक हो गया। दुर्ग के महाराजा चौक की घटना है। ये दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीरें देखिए अब दुर्ग का ये मामला, जहां 2 दुकानों में कई लोगों को रौंद दिया। बताया जा रहा है कि कार की स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिला और कई लोग हादसे का शिकार हुए। हादसे के बाद स्थानीय लोग इतने आक्रोशित थे कि उन्होंने चालक की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस ने ड्राइवर और मारपीट करने वालों पर मामला दर्ज किया है। रायपुर से बड़ी खबर, एम्स में सफाई कर्मियों ने मोर्चा खोला है। 300 सफाई कर्मियों ने मोर्चा खोल दिया। कर्मचारियों का एम्स में प्रदर्शन शुरू हो गया है। ठेकेदार के खिलाफ एकजुट हुए हैं सफाई कर्मी। नौकरी से निकालने, अश्लील हरकत करने के आरोप लगा रहे हैं। सफाई कर्मियों के प्रदर्शन से एम्स में कामकाज प्रभावित हुआ। ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां एम्स में सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर।